जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 12। राजा दशरथ की चिंता। विलाप। कैकेयी को फटकारना, समझाना। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ रही है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करने के बाद उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित होता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी लंबी सांसें खींचने लगे, मानो कोई महान विषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ को बहुत रोष आया। उन्होंने कहा, अहो, धिक्कार है। यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्ण उनसे बोले, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापनी, बता, मैंने अथवा मेरे श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे सदा सगी माता का सब बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम जी के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूं, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूं, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूं, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूं, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोच ली? यदि यह जानना चाहती कि भरत मुझे प्रिय हैं या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्य अभिषेक करने के लिए तैयार हूं। तू पहले कहा करती थी,
कि श्री राम तेरे बड़े बेटे हैं। वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। देवी, इक्ष्वाकु कुल में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हो गया है। जहां तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया था जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती थी। भीरू स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है, जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रहने वाले हैं। उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बहुत कठोर है। सुंदर नेत्र वाली कैकई, जो सदा तेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन नैनाभिरामम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। मैं देखता हूं, भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। नरश्रेष्ठ, श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों की मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाते हो। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृजन हैं, परंतु किसी के मुख से श्री राम के संबंध में अच्छी या झूठी किसी प्रकार की भी शिकायत सुनी नहीं जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा दुजों को, सेवा के द्वारा गुरुजनों को और धनुष्वाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु सेवा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। कैकई, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए।
समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। कैकई नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप ना लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकई का हृदय नहीं पिघला सके। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी से उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप कर रहे हैं, तो वीर नरेश, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीटेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजऋषि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूं, जिसने बहुत बड़े बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकई को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वर देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे, तो आपके कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगेगा। राजा शैव ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। इसी तरह राजा अलरख ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लागने की प्रतिज्ञा की, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का अभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूंगी, तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकई चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए भी, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्य अभिषेक, कैकई के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी।
वे एक मुहूर्त तक कैकई से कुछ ना बोले। उस अप्रिय वचन वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकई की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकई के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी होने लगी। वे रोगी से जान पड़ने लगे थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी से कैकई से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में आकर दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त रानी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें करती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचितशील इस तरह नष्ट हो जाएगा। बाल्य अवस्था में जो तेरा शील था, उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किस तरह का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांग रही है? भरत राज सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है? यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विपरीत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण चित्त वाली नीच दुराचारणी यदि अपने पिता का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय चाहती है तो तू इस संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर आतुर हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। और श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देखूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूं? नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु राजा ने कैसे दीर्घकाल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ हैं, तब मैं उनसे कैसे ये कहूँगा कि कैकई के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो
कौशल्या मुझसे क्या कहेंगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरे सामने सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब मैं उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएंगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेंगी? हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। वह जब श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपनी स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मैथिली कुमारी सीता को रोती देख अधिक तत्काल तक जीवित रह नहीं सकता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। ओह, मैं तुझे अत्यंत सतीसाध भी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसा मनुष्य देखने में सुंदर मदरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझता है कि उसमें विष मिला हुआ था। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याघ्र हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राहवाट और गली कूचे में निंदा करेंगे। अहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ रही हैं। मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का ही अशुभ फल है, जो मुझ पर ऐसा महान दुख आन पड़ा है। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे ना सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने अपने पुत्र को जीते जी ही पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए
अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने तथा अनेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले पतले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोगने का समय आया है, तब वे वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन में चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री राम उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी? देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछोहा हो गया, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकती। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक में व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। शिरोमणि श्री राम के वनगमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली श्री राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा, ऐसा कहते हुए खाना पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे? जो सदा बहुमूल वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल में सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुख से निकाला है? स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे षड और स्वार्थपरायण होती हैं। परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता। केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है? अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है?
श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे। अनुरागिनी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूं तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूं। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार काम चला जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहां से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ऐसी मेरी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंग में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मर गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से विहीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली, क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकई, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। ओ कैकई राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गिलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी ये अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है, तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहां से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुष को भी अपने पुत्र से बिछुआ हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूं, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु
उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक ना पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। जय श्री राम।